हेलो दोस्तों वक्त दिखाई नहीं देता लेकिन दिखा बहुत कुछ देता है। इसलिए दोस्तों वक्त को ना गवाइए, वक्त का सदुपयोग करें। ठीक है दोस्तों, अपन बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर बीएससी एग्रीकल्चर पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट की अपन ठीक है फॉरेस्ट्री की क्लासें लगा रहे थे। ठीक है, सॉरी क्लास थी अपनी तीसरी। ठीक है तो दोस्तों आज थोड़ी तबीयत ख़राब होने के कारण मैं थोड़ा धीरे बोल पाऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो अपन चलते हैं आगे दे रखा अपने पास। जैसे अपन आज फॉरेस्ट्री की क्लास है चालू की, अपनी जो फॉरेस्ट्री की क्लास है वो 2 कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो आज अपना तीसरा लेक्चर है। ठीक है, अपन जो 2 लेक्चर के अंदर, पहला लेक्चर के अंदर तो आप जाने थे कि अपन को फॉरेस्ट्री के अंदर से क्या पढ़ना है, कितना सिलेबस दे रखा है, कौन कौन से लेक्चर है। ठीक है, इसके बारे में अपन जानकारी ले लिए थे। ठीक है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये पूरी जानकारी अपन फर्स्ट लेक्चर के अंदर ले ली। सेकेंड लेक्चर के अंदर अपन वानिकी की परिभाषा देख ली थी, इसके अंदर इतिहास वगैरह देख लिया था। ठीक है, कि कब कौन से सन में कब लागू किया गया था। ठीक है, ये पूरे अपन बेसिक सेकंड क्लास में देख लिए। ठीक है, इसके बाद में अपन आज शब्दावली देखेंगे फॉरेस्ट्री के अंदर। ठीक है, क्या देखेंगे अपन आज? शब्दावली। तो दोस्तों शब्दावली शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो दोस्त इस चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें और क्लासों को भी लाइक करें। ठीक है दोस्तों, और जो दोस्त कृषि पर्यवेक्षक जेट सीयूटी की भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी अपन शाम को क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं। कृषि पर्यवेक्षक के ले लो, जेट के ले लो, सीयूटी के ले लो। ठीक है दोस्तों, अपन पूरी क्लास जेट सीयूटी कृषि पर्यवेक्षक की भी एक शानदार तरीके से एक ट्रिक के साथ आपको बहुत शानदार ट्रिक से आपको समझा के सिलेबस को कवर करवा रहे हैं। कृषि पर्यवेक्षक ले लो, जेट ले लो, सीयूटी ले लो। ठीक है दोस्तों, तो आपके कोई छोटे भाई बहन हो अगर जेट और सीयूटी की तैयारी करे हो तो उनके लिए भी अपन एग्रीकल्चर एरा इंस्टीट्यूट के माध्यम से आपको क्लासेस प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्लास को शुरू करने से पहले एक बार क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कर दें। ठीक है दोस्तों, अपन चलते हैं पहली परिभाषा अपनी उगर वर्ग। उगर वर्ग दोस्तों मैं बता दूं, जो ये अपनी शब्दावली है इसके अंदर से आपको 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। शब्दावली के अंदर से हमेशा फॉरेस्ट्री के अंदर जो ये अभी मैं आपको जो शब्दावली कराऊंगा उसके अंदर से या तो 2 या फिर 1 परिभाषा, 2 परिभाषा कंफर्म पूछते हैं। कितनी परिभाषा? 2 परिभाषा पूछते हैं। तो इसके अंदर से आपके 4 नंबर तो यहाँ पे अभी कंप्लीट करवा दूंगा आपके शब्दावली के अंदर से। ठीक है, तो उगर की परिभाषा लिखो आप उगर वर्ग की। एक उम्र के सभी ऐसे वृक्षों का समूह जिसकी उत्पत्ति एकल प्राकृतिक घटना के फलस्वरूप हुआ हो। मतलब एक उम्र के सॉरी दोस्तों यहाँ पे उगर नहीं है, यहाँ पे उम्र है, सॉरी उम्र वर्ग। ठीक है, यहाँ पर उम्र कर लीजिए। एक उम्र के सभी ऐसे वृक्षों का समूह, एक उम्र के ऐसे वृक्षों का समूह है ऐसा समूह है जिसकी उत्पत्ति एकल प्राकृतिक घटना के फलस्वरूप हो। जिसकी उत्पत्ति प्राकृतिक घटना के एकल प्राकृतिक घटना के फलस्वरूप हुई हो। ठीक है, उसे अपन उम्र वर्ग कहते हैं। ठीक है, ये अपनी बेस्ट परिभाषा होगी। ठीक है, शब्दावली के अंदर से आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 नंबर का आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके 4 नंबर कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद ऊपर सेकंड परिभाषा है कोपिस। कोपिस किसे कहते हैं? किसी वृक्ष को जमीन
सतह से काटने के पश्चात उसकी पुनरावृत्ति की क्षमता, मतलब किसी कोपिस किसे कहते। दूसरा अपना है कोपिस, किसी वृक्ष को जमीन की सतह से काटने पर वृक्ष में पुनर्वृद्धि हो जाना, उसे अपन कोपिस कहते हैं। ठीक दोस्तों आज तबीयत खराब होने के कारण थोड़ा धीरे बोल पा रहा हूँ, तो ऐसा है कि मतलब आवाज़ तो साफ आ रही होगी। अब कोपिस किसे कहते हैं, कोपिस बता दूंगा आपको। किसी वृक्ष को जमीन की सतह से काटने पर वृक्ष में पुनर्वृद्धि हो जाना, उसे मतलब जो किसी वृक्ष को, अगर आप मान लो ये अपने पास ये ज़मीन है, ठीक है, यहाँ अपन ऐसे वृक्ष लगा दिए, ठीक है, ये ज़मीन है, यहाँ पे अपन वृक्ष लगा दिए, ठीक है। अब इसको यहाँ से अपन जो ज़मीन की सतह है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से परत से अपन इसको काट देते हैं, ठीक है। इसके बाद में जो फरस के तक तो ये क्या कि पेड़ की जो जड़ें वगैरह नीचे थी, ठीक है, इसको तो ये वापस क्या कि पुनर्वृद्धि में आ जाती है। पेड़ को काटने पर ये वहाँ से सतह से फिर वापस पुनर्वृद्धि आ जाती है। इसके बाद में चंडवा कहते हैं एक जंगल में वृक्ष की मुकुट की परत को। चंडवा किसे कहते हैं? तीसरा है एक जंगल के वृक्ष की मुकुट परत को, ठीक है। मतलब जो एक जंगल के वृक्ष की मुकुट की परत को, मतलब जो कोई जंगल का कोई वृक्ष होता है, मान लो कोई वृक्ष है, ठीक है, उसके जो अंकुरित होती है या फिर जो टहनियाँ वगैरह होती हैं, जो उसकी मुकुट की परत होती है, मतलब जो वृक्ष के मुकुट की परत होती है, उसे अपन चंडवा कहते हैं। इसके बाद में सॉफ्ट कट, चौथा कौन सा है? सॉफ्ट कट। ठीक है, सॉफ्ट कट के अंदर दे रखा है एक कटाई और पुनर्जनन प्रणाली जो सभी पेड़ों को हटा देती है एक ऑपरेशन में एक क्षेत्र पर। ठीक है, एक कटाई और पुनर्जनन प्रणाली, एक कटाई और पुनर्जनन प्रणाली, एक कटाई और पुनर्जनन प्रणाली जो सभी पेड़ों को हटा देती है, जो सभी पेड़ों को हटा देती है। ठीक है, ये हो गया अपने पास। इसके बाद में जो चौथा था, आगे दे रखा है एक ऑपरेशन में एक क्षेत्र पर, मतलब जो एक ऑपरेशन के अंदर एक क्षेत्र से हटा देते हैं, एक ऑपरेशन में एक क्षेत्र पर। अब इसके बारे में आपको समझा दूं, सॉफ्ट कट। सॉफ्ट कट के अंदर क्या होता है, मतलब एक कट लगाई जाती है, मतलब एक कटाई और पुनर्जनन प्रणाली जो सभी पेड़ों को हटा देती है। मतलब जो सॉफ्ट कट एक ऐसी प्रणाली होती है जिसको अपन वृक्षों को कटाई करने के लिए काम में लेते हैं। ठीक है, वह एक ही ऑपरेशन, मतलब एक ही बार में एक ही क्षेत्र पर, मतलब एक ही क्षेत्र पर अपने को एक ही बार में अपने को कट लगानी चाहिए, सॉफ्ट कट उसे कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में है मुकुट। मुकुट है एक पेड़ की शाखाओं और पत्तों का समूह, एक पेड़ की शाखाओं और पत्तों का समूह, मुकुट। पांचवा है मुकुट, एक पेड़ की शाखाओं और पत्तों के समूह को। ठीक है, मुकुट किसे कहते हैं? मुकुट बता दूं मैं आपको,
एक पेड़ की शाखा और पत्तों के समूह को अपन मुकुट कहते हैं। मतलब जो कोई पेड़ ले लो, ठीक है, उसके पेड़ की या तो शाखा या फिर पत्तों को अपन मुकुट कहते हैं, ठीक है। एक बार इसको उतार लीजिए, एक बार फिर से आपको मैं समझा देता हूँ, उसके बाद भी आप उतार लीजिए। उम्र वर्ग होता है एक उम्र के ऐसे वृक्षों का समूह जिनकी उत्पत्ति एकल प्राकृतिक घटना के फलस्वरूप। मतलब जो एक उम्र के वृक्ष ऐसे होते हैं, मतलब जिनकी एकल प्राकृतिक, मतलब जिसकी उत्पत्ति एकल प्राकृतिक घटना के फलस्वरूप हुई है, उसे अपन उम्र वर्ग कहते हैं। मतलब एक ही उम्र के अंदर, मतलब एक ही प्राकृतिक घटना के अंदर उनकी उत्पत्ति हुई हो, ठीक है। इसके बाद में कॉपीज दे रखा है, किसी वृक्ष को जमीन की सतह से काटने पर वृक्ष में पुनर्वृद्धि हो जाना। मतलब किसी वृक्ष को अपन जमीन की सतह से या मतलब पृष्ठ से काट देते तो उसके अंदर फिर से वापस पुनर्वृद्धि हो जाना। उसके बाद में चंडवा, एक जंगल के वृक्ष की मुकुट की परत को अपन चंडवा कहते हैं। मतलब एक जो वृक्ष होता है उसकी मुकुट की परत को, मतलब जो मुकुट होती है, मतलब पत्ता वगैरह शाखा है, उसकी एक परत को अपन चंडवा कहते हैं। अब सॉफ्ट कट है, मतलब एक अगर वृक्ष की एक कटाई पर एक ही क्षेत्र के अंदर अपने को एक ही कटाई लगानी है तो सॉफ्ट कट उसे कहते हैं, मतलब प्रणाली। मुकुट है एक पेड़ की शाखा और पत्तों के समूह को, मतलब एक पेड़ की एक वृक्ष ले लो, उसकी शाखा और समूह को पत्तों के समूह को अपन क्या कहते हैं, मुकुट, ठीक है। तो एक बार इसे उतार लीजिए, इसके बाद में अपन क्राउन क्लास लेते हैं इसके बाद में, ठीक है। छठी रहेगी अपनी क्राउन क्लास। दोस्तों क्लासों को साथ साथ उतारते जाइए, कॉपी में नोट करते जाइए, ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं परिभाषा के अंदर से, ठीक है, क्योंकि ये शब्दावलियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्राउन क्लास, ठीक है, छठी थी अपनी क्राउन क्लास, ठीक है। क्राउन क्लास में दे रखा है वृक्षों का वर्ग वह वर्ग जिसमें फसल या खड़े होने वाले पेड़ के मुकुट लगभग एक ऊंचाई के होते हैं, ठीक है। क्या दे रखा है, वृक्षों का वह वर्ग वृक्षों का वह वर्ग वृक्षों का वह वर्ग जिसमें फसल या खड़े जिसमें फसल या खड़े होने वाले पेड़ के खड़े होने वाले पेड़ के मुकुट लगभग एक ऊंचाई के हो। खड़े होने वाले पेड़ के मुकुट लगभग एक ऊंचाई के हो। उसे क्राउन क्लास कहते हैं। क्या कहते हैं, क्राउन क्लास कहते हैं, ठीक है। ये क्राउन क्लास हो गई। इसके बाद में है क्रूज। क्रूज किसे कहते हैं, सातवां अपने पास है क्रूज, ठीक है। दोस्तों क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें, और जो मैं आपको करवा रहा हूँ, लिखवा रहा हूँ, ठीक है, उसको आप कॉपी के अंदर साथ साथ नोट्स बनाते जाइए, ठीक है। क्रूज है लकड़ी का पता लगाने के लिए, मतलब लकड़ी का पता लगाने के लिए वन भूमि का एक सर्वेक्षण और उसकी मात्रा का अनुमान लगाना। इस हेतु एक यंत्र क्रूज आलू गेज का उपयोग करते हैं। मतलब एक ये यंत्र है, ठीक है, इसका अपन लकड़ी का पता लगाने का, मतलब जो लकड़ी का पता, क्रूज गेज, यह एक यंत्र है जिसे हम लकड़ी का पता लगाने के लिए काम में लिया जाता है, काम में लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद में दे रखा है वन भूमि का एक सर्वेक्षण और उसकी मात्रा का अनुमान। मतलब वन भूमि का सर्वेक्षण व एक अनुमान लगाना
अनुमान लगाना इस हेतु एक यंत्र, इस हेतु एक यंत्र आलू गेज यंत्र, क्रूज आलू गेज यंत्र, सॉरी क्रूज आलू गेज यंत्र उपयोग करते हैं, का उपयोग ठीक है। एक बार इसे उतार लीजिए। क्राउन क्लास क्या है? क्राउन क्लास में आपको बता दूं, वृक्षों का वह वृक्ष जिसमें फसल या खड़े होने वाले पेड़ के मुकुट लगभग एक ऊंचाई का, मतलब जो वृक्ष का वह वृक्ष जिसके अंदर फसल के जो खड़े या फिर होने वाले पेड़ के मुकुट, मतलब खड़े या फिर मुकुट जो लगभग एक ही ऊंचाई के हो, उसे अपन क्राउन क्लास कहते हैं। इसके बाद में क्रूज, मतलब क्रूज क्या है कि एक यंत्र होता है जो उसके अंदर जो लकड़ी के पता लगाने के लिए काम में लिया जाता है, भूमि का सर्वेक्षण और एक अनुमान लगाना, इस यंत्र हेतु क्रूज आलू गेज यंत्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये अपने पास 7 के 7 कंप्लीट हुए। इसके बाद अपने देखते हैं क्राउन। 8वां कौन सा है? क्राउन। क्राउन में क्या दे रहे? क्राउन में है वृक्ष के तने के ऊपर वाले शाखे भाग को छत्र कहते हैं। वृक्ष के तने के ऊपर वाले भाग को, वृक्ष के तने के ऊपर वाले भाग को क्राउन व या छत्र कहते हैं। ठीक है, अब छत्र आपको पूछ ले, इंग्लिश के अंदर ना देखे आपको छत्र पूछ ले कि छत्र किसे कहते हैं, तो छत्र इसी को कहते हैं, क्राउन को। क्या होती है परिभाषा मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, वृक्ष के तने के ऊपर वाले भाग को क्राउन छत्र कहते हैं। जो वृक्ष होता है उसका जो तना होता है, उसके जो ऊपर वाला भाग होता है, तने के जो ऊपर वाला भाग होता है, टहनी वगैरह, पत्तियां वगैरह, शाखा, ठीक है, उसको अपन छत्र कहते हैं, एक समूह के रूप में पाई जाती है। ठीक है, ये 8वां कंप्लीट हुई। अपनी जो 8 थी, ठीक है, ये शब्दावलियाँ, उसको अपना कंप्लीट कर लिए। इसके बाद में अपन क्लासिफिकेशन देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट्री। ठीक है, अपन वानिकी का एक बार क्लासिफिकेशन देखते हैं। ठीक है, तो एक बार इसको उतार लीजिए आप पहले। जल्दी उतारिए आप। क्योंकि क्लासिफिकेशन अपने को कंप्लीट करना है आज। शब्दावली हो जाएगी, फिर क्लासिफिकेशन, इसके बाद में अपन रीजनरेशन ले लेंगे अगले क्लास में। तो अपने एक बार क्लासिफिकेशन तो कराए ना। ठीक है, उतार लिए होंगे आप। दोस्तों क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर किया करो, ठीक है दोस्तों, क्योंकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। ठीक है, अपन चलते क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट्री, वानिकी का वर्गीकरण। अपन देखते हैं, पहला वर्गीकरण है पुनरुत्पादन की रीति के आधार पर। कौन सा है? पुनरुत्पादन की रीति के आधार पर। पहला अपना है पुनरुत्पादन रीति के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, अब पुनरुत्पादन रीति के आधार पर अपन वर्गीकरण देखते हैं किस प्रकार करते हैं। इसके अंदर करते हैं, वनों का पुनरुत्पादन बीज से या वर्दी भागों से हो सकता है। मतलब जो वनों का पुनरुत्पादन एक तो बीज से या अपन बीज से या वर्दी भागों से कर सकते हैं अपन। एक लाइन लिखो आप, वनों का पुनरुत्पादन बीजों या वर्दी से कर सकते हैं। ठीक है, किसे कर सकते हैं अपन? पहला हो गया, पहला क्लासिफिकेशन, वर्दी से कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अपन जो वनों का है पुनरुत्पादन बीज से
या वर्दी भागों से अपन कर सकते हैं। मतलब अपन वानस्पतिक भागों से पत्तियों ले लो, टहनियाँ ले लो, ठीक है, मूल ले लो, शाखा वगैरह ले लो, इनसे भी अपन जो पुनर्जनरेशन मतलब जो पुनरुत्पादन अपन पुनरुत्पादन कर सकते हैं और एक बीज द्वारा भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अपन चलते हैं, इसी के अंदर दे रखा है बीज वन, ठीक है। अब बीज वन की ये भी शब्दावली है, बीज वन ये दे रखा है बीज वन, ठीक है दोस्तों, आप साथ साथ उतारते जाए। बीज वन का है वह वन जो बीज से उत्पन्न होता है, प्राय ऐसे वनों की ऊंचाई अधिक होती है। मतलब वह वन जो बीज से उत्पन्न होते हैं, वह वन जो बीज से उत्पन्न होते हैं, ऐसे वनों की ऊंचाई अधिक होती है, ठीक है। ये हो गया अपना बीज वन। इसके बाद में कोपिस वन बी है, कोपिस वन। कोपिस वन में दे रखा है वह वन जो कोपिस प्रवाह या मूल प्रवाह से उत्पन्न होता है। वह वन कोपिस प्रवाह मूल प्रवाह उत्पन्न होता है, ठीक है। ये हो गया अपने पास जो पुनरुत्पादन है उसके आधार पर अपन जो पहला क्लासिफिकेशन हुआ कंप्लीट हुआ। पहला क्लासिफिकेशन किसके आधार पर है? पुनरुत्पादन रीति के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है। अब वो किस प्रकार है? वनों का पुनरुत्पादन अपन बीज द्वारा भी कर सकते हैं, अपन वानस्पतिक विधियों द्वारा भी कर सकते हैं, वर्दी भागों द्वारा भी अपन पुनरुत्पादन रीति के आधार पर वर्गीकरण कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसी के अंदर पुनरुत्पादन के चलते हुए इसी के अंदर दो भाग दिए हुए, कौन कौन से? बीज वन, वह वन जो बीजों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं उसे अपन बीज वन कहते हैं। और बीज वन की अधिक वृक्षों की जो बीजों वन से जो वृक्ष उत्पन्न होते हैं, ठीक है, या उगते हैं, उनकी ऊंचाई अधिक होती है। इसी के चलते हुए अपन बी है कोपिस वन। कोपिस वन का मतलब होता है वह वन जो कोपिस प्रवाह या मूल प्रवाह से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो अपना जो पहला क्लासिफिकेशन था वो हुआ कंप्लीट। इसके बाद में आयु के आधार पर देखते हैं, ठीक है। सेकंड कौन सा अपना? आयु के आधार पर, ठीक है। एक बार आप उतार लीजिए, ठीक है, इसको पहला क्लासिफिकेशन। जितनी देर में एक बार इंक डाल लेता हूँ क्योंकि सही प्रसाद से दिख नहीं पा रहा आपको। ठीक है, अपना पहला क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुआ। इसके बाद में अपन चलते हैं आयु के आधार पर। आयु के आधार पर देख लिए तो अपन आयु के, हाँ सेकंड अपना आयु के आधार पर। आयु के आधार पर इस के आधार पर वनों दो प्रकार के होते हैं, मतलब आयु के आधार पर वन दो प्रकार के होते हैं। आयु के आधार पर वन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में है सम आयु वन। सम आयु वन का मतलब समझते हैं। पहला है सम आयु वन, वह वन जिसके वृक्ष समान आयु के होते हैं, जिसे वनों वृक्ष 100 से अधिक वर्षों तक नहीं काटे जाते। वह वन जिसके वृक्ष समान आयु के होते हैं, वह वन सम आयु वन। पहला है, इसी के अंदर ए है सम आयु वन। वह वन जो समान आयु के वृक्ष हो तथा उनकी कटाई 100 वर्ष तक नहीं की जाती, 100 वर्ष तक नहीं की जाती, ठीक है, ये हो गया।
सम आयु वन, ठीक है। इसके बाद में बी है अपने पास विषम आयु वन। विषम आयु वन का मतलब होता है वह वन जिसके वृक्षों की आयु में बहुत अंतर होता है। बी है विषम आयु वन, वह वन जिसकी आयु में बहुत अंतर होता है, बहुत अंतर होता है। इसमें 20 साल का अंतर होता है। कितने साल का? 20 साल का, 20 ईयर का अंतर होता है, ठीक है। तो एक बार मैं आपको समझा दूँ, उसके बाद में आप उतार लीजिए एक बार इसको। पहला क्लासिफिकेशन आपको मैं समझा दिया, एक बार फिर से देख लो। पुनरुत्पादन रीति के आधार पर वनों का पुनरुत्पादन बीजों या वृद्धि द्वारा अपन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में इसका जो 2 भाग है, इसको 2 भागों में बांटे गए। बीज वन, बीज वन वह वन जो बीजों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, और बीजों द्वारा जो वन उत्पन्न किए जाते हैं उनकी ऊंचाई भी क्या है कि अधिक होती है। इसके बाद में है कोपिस वन। कोपिस वन वह वन जो कोपिस प्रो या मूल प्रो से उत्पन्न किए जाते हैं, ठीक है। पहला क्लासिफिकेशन कंप्लीट। आयु के आधार पर, आयु के आधार पर है वह वन जो एक आयु के आधार पर ज्ञात किए जाते हैं या आयु के आधार पर उत्पन्न किए जाते हैं। तो पहला इसके अंदर 2 भागों में बांटे गए हैं। 2 भाग कौन कौन से हैं? सम आयु वन, वह वन जो समान आयु के वृक्ष होती है उनकी आयु 100 वर्ष तक, मतलब सॉरी उनको 100 वर्ष तक काटा नहीं जाता। वह वन जो जिनकी वृक्ष समान आयु के होते हैं, ठीक है। इसी के चलते हुए दूसरा जो इसका भाग था विषम आयु वन, वह वन जिसकी आयु में बहुत अंतर होता है, मतलब जो क्या है कि वृक्षों के बीच में बहुत अंतर होता है। मतलब कितने साल का होता है? 20 साल का अंतर होता है, ठीक है। तो एक बार इसके उतार लीजिए, इसके बाद में अपन संरचना के आधार पर देखते हैं तीसरा वर्गीकरण क्लासिफिकेशन, ठीक है दोस्तों। एक बार इसे उतार लीजिए जल्दी। तीसरा क्लासिफिकेशन अपना संरचना के आधार पर वर्गीकरण, स्ट्रक्चर ऑफ क्लासिफिकेशन। कौन सा है? संरचना के आधार पर वर्गीकरण। तीसरा क्लासिफिकेशन है संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर दे रखा है, इसके आधार पर वन 2 प्रकार के होते हैं, अमिश्रित और मिश्रित। मिश्रित वन वह वन जिसमें सभी वृक्ष एक ही जाति के होते हैं। अमिश्रित में 2 भागों में बांटा गया है। पहला है अमिश्रित। अमिश्रित वन के अंदर दे रखा है वह वन जिसमें सभी वृक्ष एक ही जाति के होते हैं। वह वन जिसमें सभी वृक्ष एक ही जाति के होते हैं, एक ही जाति के होते हैं, ठीक है। इसके बाद में विषम मिश्रित वन, वह वन जिसमें सभी जातियों के वृक्ष अलग अलग होते हैं। वह वन जिसमें सभी वृक्ष एक ही जाति के नहीं होते, जाति के नहीं होते, ठीक है। ये अपना तीसरा क्लासिफिकेशन था, वो भी कंप्लीट हुआ। तीसरा क्लासिफिकेशन था कि संरचना के आधार पर वर्गीकरण 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहला है अमिश्रित वन, ठीक है। वह वन जिसमें सभी वृक्ष एक ही जाति के, मतलब अमिश्रित वन के अंदर है वह वन जो एक ही जाति के हो, ठीक है। इसके बाद में मिश्रित वन है दूसरा भाग, वह वन जिसमें वृक्ष एक ही जाति के नहीं हो, ठीक है। ये होगा तीसरा संरचना के आधार पर। इसके बाद में चौथा प्रबंधन उद्देश्य के आधार पर। चौथा कौन सा है? प्रबंधन उद्देश्य के आधार पर, ठीक है। ये चौथा था अपना प्रबंधन उद्देश्य के आधार पर। इसके आधार पर वन 3 प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर? प्रबंधन उद्देश्य के आधार पर वन 3 प्रकार के होते हैं। पहला है उत्पादन वन, वह वन जिसका प्रबंधन मुख्यतः फसल हेतु किया जाता है। उत्पादन वन पहला है
वह वन जिसका प्रबंधन फसल करने हेतु किया जाता है, फसल हेतु या प्रोडक्शन उत्पादन प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये अपना जो ए भाग था इसका ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद में है रक्षण वन, वह वन जो पूर्ण रूप से लकड़ी से घिरा होता है, रक्षण वन होता है। बी है रक्षण वन। वह वन जो पूर्ण रूप से लकड़ी से घिरा होता है, किससे घिरा होता है, लकड़ी से घिरा होता है। इसके बाद जिसका प्रबंधन मुख्य रूप से जल प्रवाह नियमित करने, जिसका मुख्य रूप प्रबंधन, जिसका मुख्य रूप से प्रबंधन जल के लिए किया जाता है। ठीक है, जल को रोकने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। जल किसके लिए किया जाता है, जल को रोकने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये रक्षण हो गया। इसके बाद में तीसरा अपने पास है प्रक्षेत्र वन। प्रक्षेत्र वन का मतलब होता है सीधे रखा अपने पास प्रक्षेत्र वन, पहली बार देख ले तो। प्रक्षेत्र वन का मतलब वह वन जो कृषि भूमि या उससे संलग्न अन्य भूमि पर वृक्षों के समूह के रूप में ईंधन तथा चारके की आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु लाभदायक प्रभाव डालने हेतु किया जाता है। वह वन जो कृषि भूमि प्रक्षेत्र वन सी है। दोस्तों आपको दिख तो रहा होगा ना नीचे, वह वन जिसकी हम वह वन जो कृषि भूमि आवश्यकताओं के लिए करते हैं। आवश्यकता के लिए करती है। ठीक है, तो अपना जो चौथा क्लासिफिकेशन था वो भी कंप्लीट हुआ, तीसरा चौथा। एक बार इसको मैं समझा देता हूँ, उसके बाद में उतार लीजिए आप। संरचना के आधार पर था दो भागों के अंदर। ठीक है, कितने भागों में, दो भाग। अमिश्रित वन था वह वन जिसमें सभी वृक्ष एक ही जाति के हो और मिश्रित वन में एक ही जाति के ना हो। ठीक है, इसके बाद में चौथा प्रबंधन के आधार पर, मतलब प्रबंधन उद्देश्य के आधार पर वर्गीकरण था, क्लासिफिकेशन। पहला था उत्पादन वन, वह वन जिसका प्रबंधन फसल करने हेतु किया जाता है, या वह वन प्रबंधन जिसका अपन उत्पादन प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में रक्षण वन, वह वन जो पूर्ण रूप से लकड़ी से घिरा होता है। वह वन जो मतलब एक तो पूर्ण रूप से लकड़ी से घिरा होता है, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रबंधन करना, एक जल को रोकने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके बाद प्रक्षेत्र वन, वह वन जिसकी जो कृषि भूमि का एक तो उपयोग व तथा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो एक बार इससे उतार लीजिए आप, फिर एक अपना एक क्लासिफिकेशन हो रह गया। ठीक है, फिर आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, अपन आगे चलेंगे रीजनरेशन कल की क्लास, नेक्स्ट क्लास में। तो एक क्लासिफिकेशन और करवा लेते हैं अपन। ठीक है, पांचवा क्लासिफिकेशन, क्योंकि जो फॉरेस्ट है उसके अंदर वन के कितने क्लासिफिकेशन है, 5 क्लासिफिकेशन। अपने 4 कंप्लीट करवा लें। पांचवा अपने पास है विधिक पारिस्थितिकी के आधार पर। कौन सा है, विधिक पारिस्थितिकी के आधार पर। देखते हैं इसके अंदर क्या है। इसके आधार पर वन 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, वन 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद में है पहला है आरक्षित वन, वह वन जो भारतीय अधिनियम या अन्य वन नीति के अधीन गठित होता है। वह वन जो भारतीय अधिनियम, कौन सा है पहला, आरक्षित वन। पहला हो गया अपना वह वन जो भारतीय अधिनियम
भारतीय अधिनियम या अन्य अन्य वन विधि द्वारा गठित हुए हो, ठीक है, सॉरी यही है ना, गठित किया हो, गठित किया हो, उसे आरक्षित वन कहते हैं। क्या कहते हैं? आरक्षित वन कहते हैं। हुआ कंप्लीट। इसके बाद में अपना है संरक्षित वन। संरक्षित वन किसे कहते हैं? वह वन जो भारतीय वन अधिनियम के अध्याय 4 के उपबंधों के अधिनियम संयुक्त संरक्षण के अध्ययन होते हैं। वह वन जो भारतीय वन के अधिनियम आते हैं। बी है इसका संरक्षित वन। ठीक है, संरक्षित वन थोड़ा मिटा देता हूं मैं। संरक्षित वह वन जिसका भारतीय अधिनियम द्वारा सुरक्षा बल पर कार्य किया जाता है। कार्य किया जाता है, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में सी दे रखा अपने पास है। सी के अंदर है ग्राम वन। ग्राम वन का मतलब होता है राज्य सरकार का वह वन जो भारतीय वन अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी गांव समुदाय की समुदाय। राज्य सरकार का वह वन ग्राम वन। ग्राम वन का मतलब होता है राज्य सरकार का वह वन जिसे गांव के लोगों के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। ठीक है, ये अपना क्लासिफिकेशन था पांचवा क्लासिफिकेशन था विधिक पारिस्थितिकी के आधार पर वर्गीकरण 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है अपना आरक्षित वन। आरक्षित वन का मतलब समझते हैं अपन वह वन जो भारतीय अधिनियम या अन्य वन विधि द्वारा गठित किया गया हो। मतलब ये एक तो भारतीय वन विधि या फिर अन्य विधि द्वारा गठित किया हुआ वन, उसे अपन आरक्षित वन कहते हैं। इसके बाद में संरक्षित वन दे रखा है, वह वन जिसको भारतीय अधिनियम सुरक्षा बल पर कार्य किया जाता है। वह वन जो जिसको कार्य अब एक सुरक्षा बल पर कार्य किया जाता है। तीसरा अपने पास है ग्राम वन। राज्य सरकार का वह वन जिसमें ग्रामीण के लोगों या फिर गाँव के लोगों को जो घरेलू काम के लिए या फिर जो आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके कि लकड़ी वगैरह के ईंधन वगैरह के लिए, ठीक है, घरेलू काम में आ सके। ठीक है, तो अपना जो विधिक पारिस्थितिकी के आधार पर जो क्लासिफिकेशन था वो भी कंप्लीट हुआ। और अपने आज जो एक तो अपन फॉरेस्ट्री के अंदर शब्दावली देख लिए, ठीक है, कि कितनी शब्दावलियाँ, ठीक है। इसके बाद में अपन जो फॉरेस्ट्री का क्लासिफिकेशन देख लिया, ठीक है। तो अपन आज 2 टॉपिक देखे हैं। तो दोस्तों अगर मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। और जो दोस्त इस चैनल पे नए जुड़े हैं वो इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है दोस्तों। क्योंकि आज थोड़ी तबीयत ख़राब होने के कारण अपन क्लास में लंबी नहीं ले पाए और थोड़ी आवाज़ भी धीरे थी, इसलिए आपको सुनाई भी थोड़ा कम देगा। इस वजह से अपन आज क्लासिफिकेशन और शब्दावली की तरह पूरा कंप्लीट चैप्टर करवाएंगे, ठीक है। अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर एक बार। जब तक जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।